हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स के बारे में। ठीक है ना। पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, सिंगुलर नाउन पोसेसिव केस का रूप देने के लिए क्या करना पड़ता है उसको देखिए। जब सिंगुलर नंबर हो तब उसे पोसेसिव केस ऑफ नाउन का रूप देने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है राम की किताब दिया हुआ है ना। तो अब राम की किताब दिया हुआ है तो राम हो गया। ठीक। अब की जो दिया हुआ है इसी की का इंग्लिश यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस तो राम्स हो गया। अब किताब का क्या होता है, बुक, राम्स बुक। ठीक है ना। यानी सिमिलर नंबर का पोसेसिव केस ऑफ नाउन बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग यहाँ पर किए। ठीक। तो यहाँ पर दिया है सरिता की माँ। ठीक। तो सरिता की जब माँ दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे सरिता। सरिता, हाँ सरिता दिया, चलिए दिया हुआ है यहाँ पे सरिता की माँ। सरिता हो गया। अब सरिता की दिया हुआ है तो की यहाँ पे एपोस्ट्रोफी होगा। सरितास माँ है, मदर, सरितास मदर, क्या होगा, सरितास मदर। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट इसमें दिया हुआ क्या, पुरानी बोधक प्लूरल नाउन को पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स बनाने के लिए, ठीक है ना। अरे पुरानी बोधक समझिए क्या होता है कि वैसे वैसे जीव, मतलब वैसे चीज इसमें जीवन हो, जिसमें क्या हो, जीवन हो। मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये सब क्या है, जीवन उसमें है कि नहीं है। ठीक है। तो उस तरह के जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं उसको जब भी बनाया जाता है तो एपोस्ट्रोफी सिर्फ लगाया जाता है। उसमें क्या लगाया जाता है, एपोस्ट्रोफी। कैसे समझिए उसको, देखिए लड़कों का स्कूल दिया हुआ है, लड़कों का क्या होता है, बॉयज होता है ना, बॉयज। लड़कों दिया, बॉयज दे दिया। अब का लगा हुआ है, जैसे हम यहाँ पर पढ़े थे राम की किताब, तो राम के बाद एपोस्ट्रोफी एस दिए थे। ठीक है। ये सिंगुलर था तब यहाँ पर दिए। ये प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल है ना। जब प्लूरल रहता है तो इसके ऊपर लगाते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक है ना। तो वही चीज कहता है पुरानी बोधक जितने भी जीव होते हैं, ठीक है ना, तो उसके प्लूरल में है तो उसको प्लूरल में है तो स्वाभाविक है कि एस लगा हुआ रहेगा। एस नहीं भी लगा हुआ है फिर भी, ठीक है ना, एस, सॉरी, एस लगा हुआ रहेगा तो एपोस्ट्रोफी एस देंगे। उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वॉइस स्कूल क्या होगा जी, यहाँ पे वॉइस स्कूल। जस्ट समझाते हैं जो ये बोल रहे थे। ठीक है ना। तो गायों का दूध, तो गायों का दूध क्या हो गया, काव हो गया ना। यहाँ पर गाय है तो काउस हो गया, इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी देंगे। दूध का क्या होता है जी, मिल्क होता है, काउस मिल्क हो जाएगा। समझ गए बात को, यहीं पर देता बच्चों का स्कूल क्या देता जी, बच्चों का स्कूल। देखिए बच्चों का इंग्लिश क्या होता है, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन होता है ना। अब इसमें तो एस लगा नहीं सकते क्योंकि खुद ही प्लूरल है चिल्ड्रेन, मेरा एस का प्लूरल प्लूरल होता है। तब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अगर देखिए प्लूरल बना हुआ रहेगा एस के साथ तब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस के ऊपर लगाएंगे। ठीक है ना, एस के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अगर प्लूरल बना हुआ उसमें एस लगा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी प्लूरल बना हुआ है तब एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, चिल्ड्रंस स्कूल। समझे इस बात को, चलिए। अब दिया हुआ है प्राणी बोधक संज्ञा। प्राणी बोधक संज्ञा अरे कि वैसे जैसे होता है प्राणी बोधक, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, कुछ भी हो गया, लिविंग थिंग्स है, ठीक है ना, मनुष्य और जानवर, तो उनके लिए क्या होता है कि हम दोनों तरीका से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर राम की गाय दिया है, यहाँ पर ये मनुष्य के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर जानवर के बारे में बात कर रहा है, गाय की दूध कर रहा है ना। इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, कैसे, एपोस्ट्रोफी एस का या ऑफ का। इससे पहले इसको समझने से पहले इसको समझ लेते हैं। कहते हैं कि मनुष्य और जानवर के नाम को छोड़कर, यानी इस मनुष्य और जानवर के नाम को छोड़कर, सो क्या करके छोड़ के अन्य जो भी नाम आएगा उसके साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पर देगा फूलों का रंग, क्या दे देगा जी,
फूलों का रंग दिया है ना, तो फूलों का रंग दे दिया। इसको जब बनाएंगे देखिए क्या होगा, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग कहता करने के लिए कहता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे द कलर। इसको जब भी ऑफ का प्रयोग से बनाते हैं तो लास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है ना। कहाँ से शुरू करते हैं? लास्ट से। द कलर ऑफ द फ्लावर, द कलर ऑफ द फ्लावर। देखिए जब भी ऑफ लगाया जाता है ना, तो ऑफ जब लगाया जाता है, ऑफ के जस्ट बाद दा का प्रयोग करते हैं। ऑफ के जस्ट बाद किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? दा का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा, ठीक है ना। इस तरह से एक तरीका आपका ये हो गया, एक आपका हो गया एपिस्ट्रोफी वाला। ये दोनों तरीका बनाए थे ना, एपिस्ट्रोफी दो तरीका हुआ। एक ये हो गया आपका, ये दोनों मिलाकर एक हो गया, ठीक। तो वही चीज यहाँ कहता है कि जो प्राणी बोधक संज्ञा होती है, जो नाम होता है, उसके साथ दोनों तरीका से हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे राम भी है, मनुष्य, गाय है, जानवर, दोनों प्राणी है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको दोनों तरीका से बना सकते हैं। जैसे देखिए राम की गाय, क्या आप क्या लिखेंगे? राम्स काउ, क्या लिखेंगे? राम्स काउ, क्या लिखेंगे? राम्स काउ। या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, जब भी ऑफ का प्रयोग करते हैं तो शुरू वाले को गाय जो है लास्ट में, इसको शुरू में लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? द काउ ऑफ राम, द काउ ऑफ राम। तो सॉरी, यहाँ पर जो आपको बताए थे अभी, क्या होता है कि यहाँ की जस्ट दा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दा नहीं, दा यहाँ के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर द कलर ऑफ फ्लावर, द कलर ऑफ फ्लावर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए राम की गाय, राम्स का, द का ऑफ राम, यहाँ पर दा का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑफ जब लगता है तो यहाँ पर दिया हुआ, उसके बाद गाय की दूध दिया हुआ। तो गाय की दूध, गाय का दूध दिया क्या हुआ? काउस, काउस मिल्क होगा ना जी। चलिए ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा? यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे द मिल्क ऑफ, द मिल्क ऑफ काउ। समझा बात को? इन दोनों तरीकों से इसको हम बना सकते हैं, समझ गए। जो भी नाम दिया रहेगा उसको दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। अगर प्लूरल में दिया हुआ है, इसके एस के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अगर वैसे प्लूरल जिसमें एस लगा हुआ नहीं है, ठीक, तो उसको एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाते हैं, तो उसके बाद जो नाउन होता है उसको लिख देते हैं। इसमें अब सिमिलर जब होता है तो बताया जस्ट कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद उसका नाउन लिखते हैं उसके बाद। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ उसको देख लेते हैं। लड़कों के पिता नेक है, लड़कों के पिता दिया हुआ है, लड़कों का क्या होता है जी? बॉयज, बॉयज हो गया। अब इस प्लूरल में इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बॉयज फादर लिखेंगे ना जी। बॉयज फादर इज, लड़कों के पिता थे, क्या लड़का है? एक से अधिक लड़के हैं जी। यहाँ देखिए लड़कों के पिता, बॉयज फादर इज जेंटल, कितना है? जेंटल, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए उसके बाद दिया इस कमरे की दीवारें रंगीन है, इस कमरे की दीवारें रंगीन है। जब ये चीज दिया हुआ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब देखिए इसको जो दिया हुआ यहाँ पे देखिए, इसको दो तरीका से बना सकते हैं। बोले थे ना, जब प्राणी जब नाम देगा, किसी मनुष्य का नाम देगा, मनुष्य के बारे में बात करेगा, दोनों तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पर शुरू लास्ट से बना सकते थे इसको, ठीक है ना। इस कमरे की दीवार, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है कि नहीं, इसको एक ही तरीका से बनाएंगे, ठीक है। वो ऑफ लगाकर यहाँ पर दीवारें, इस कमरे की दीवारें रंगीन है। द कलर ऑफ द देखिए यहाँ पे द वॉल ऑफ दिस रूम इज कलरफुल, कलरफुल रंगीन है, कलरफुल, समझ गए ना। क्या हो जाएगा? कलरफुल हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? द वॉल ऑफ दिस रूम इज कलरफुल। उसके बाद यहाँ पर इस मकान का दरवाजा टूटा था, मकान का दरवाजा क्या था? टूटा था।
अब यहाँ पे उसी तरह से उसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस मकान का द डोर ऑफ द डोर ऑफ द डोर ऑफ रूम द डोर ऑफ रूम वाज ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है ना। यह राम की पुस्तक है, तो यहाँ पे दिस इज राम्स बुक। समझे इस बात को, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलिए देख लीजिए इसको एक बार निगाहों से, अच्छी तरह से देख लीजिए इसको, ठीक। देखिए ठीक है ना, देख लिए। जस्ट ये बता दें आपको यहाँ पर कि जैसे ऑफ लगेगा तो नाउन के पहले दा का प्रयोग करते हैं, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।